हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं आप, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो आवासीय प्लॉट है, चाहे फार्मिंग लैंड है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे चेक करवाएं। और आपका क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आएगा कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगें। साथियों, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं और मैं क्या क्या करवाऊँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड कैसे? जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री का फ्रॉड, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन को बेचना, ठीक है। और इसी प्रकार के जो है जैसे लोन संबंधी है या श्रेणी नंबर का गलत होना, धारा 180 जो है, धारा 143, 80 या मान लीजिए 116, 117 ना होना, ये फ्रॉड तमाम हो रहे हैं, ठीक है। इससे फिर ज़मीन विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में मामले पेंडिंग में हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराना अनिवार्य है, ठीक। अब पहली चीज़ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं। देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट जो हैं बेसिक वो होते हैं खतौनी, जिसे हम बोलते हैं खतौनी, अधिकार अभिलेख या खतियान या जमाबंदी, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स ये होता है और ये डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी ज़रूरी नहीं कि ज़मीन सही हो। फिर आपको देखना चाहिए उसकी रजिस्ट्री। ये दो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। अब सवाल आता है कि चलिए दो डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए, लेकिन साथियों सिर्फ ले लेने से ये जरूरी नहीं कि जमीन आपकी सही हो। अब इनमें आपको कई छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी और एक भी चीज की मिस्टेक हुई तो आपकी पूरी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, आपकी जमीन पे बुलडोजर भी चल सकता है और आपकी जमीन हाथ से भी जा सकती है। अब आप कहेंगे कि वो क्या क्या, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स आप जो है कैसे चेक करवाएं। उससे पहले मैं साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वहां पे आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आपसे बात होगी। देखिए साथियों, यदि आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी एडवोकेट विशेषज्ञ से, जो प्रॉपर्टी या रेवेन्यू का विशेषज्ञ हो, आप उससे करवा सकते हैं। मेन चीज ये है कि जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उससे डॉक्यूमेंट्स चेक मत करवाइएगा, क्योंकि अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी वो एडवोकेट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बता दी तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे और उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो सेकेंडरी चांस है, सेकेंडरी आप उससे चेक करवा सकते हैं। पहली जो है आप किसी दूसरे तहसील के वकील से आप चेक करवाइएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर और एडवोकेट जो है वो एक दूसरे के जानकार होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो सही जानकारी नहीं देते, तो आप किसी एडवोकेट से चेक करवा सकते हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई भी विशेषज्ञ है जो ऑनलाइन चेक करता हो, आप उससे भी डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हो। दूसरी चीज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या चेक करवाएंगे, वो मैं आपको बता दूं जो बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है साथियों। साथियों, सबसे पहले ये जमीन SC SC को तो नहीं है, वो आप देखिए खतौनी में कितनी जमीन की श्रेणी देखिए, असंक्रमणीय है कि संक्रमणीय वो देखिए, विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया वो देखिए, ट्रांसफर का जरिया क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए, आप देखिए कि कुल अंश इसका कितना है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, और कितना बेच दिया, कितना बाकी है, ठीक है। पैतृक संपत्ति तो नहीं है, किस प्रकार से ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। और जो भी खतौनी जमाबंदी में जो भी आदेश है सभी आदेश देखिए, कोई निरस्ती या कोई स्टे का गलत आदेश तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि जमीन बंधक तो नहीं है। उसके बाद आपको साथियों रजिस्ट्री देखना है, ठीक है। रजिस्ट्री में आपको क्या देखना है कि जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा। दूसरा, कि विक्रेता का नाम जो है वो बिल्कुल रजिस्ट्री में सही है, खतौनी में बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद विक्रेता की जमीन जो है, इसने जो आपको रजिस्ट्री दिखा रहा है, इसने रजिस्ट्री पहले ही तो नहीं कर दी, कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं आपको करने जा रहा है, ठीक है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो विक्रेता आपको ज़मीन बेच रहा है, क्या इसकी ज़मीन में कोई मिस्टेक या इसके साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड कुछ गलत तो नहीं हुआ है, इसलिए ये जल्दबाजी में ये ज़मीन जो है वो अपनी हटाना चाह रहा है। इसके बाद साथियों आपको देखना चाहिए कि इसका सेक्शन 143 सेक्शन 80 है कि नहीं, ठीक है। कितना बड़ा घाटा है, किस घाटे में आपको ज़मीन बेच रहा है, आपको नक्शा देखना चाहिए साथियों। इसके बाद जो है आपको 116 117 की कार्रवाई भी आपको देखना चाहिए कि इसका अंश डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ में आपको चेक करनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।